शनिवार को दरगाह ख्वाजा हाफिज शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन ख्वाजा हाफिज सैयद महराज हुसैन साबरी ने पिरांग कलियर स्थित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हल्द्वानी बनफूलपुरा में जो दंगा हुआ है वे निंदनीय है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखे और शांति बहाली में शासन प्रशासन का सहयोग करे और जो इस दंगे में शामिल है उनको जाँच के माध्यम से सख्त सजा दी जाए और जो लोग निर्दोष हैं उनके झूठे मुकदमे में ना फंसाया जाए, जिससे हमारे प्रदेश में अमन चैन का माहौल बना रहे और हमारा हिंदुस्तान एक मोहब्बत का गुलदस्ता जिसमें हर तरह के फूल है। जिन्होंने इस खूबसूरत हिंदुस्तान को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। इसको आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने अपनी अपनी जानों को कुर्बान कर इसको आज़ाद कराया था और तभी से एक साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे। आगे उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हुए कहा कि हल्द्वानी बनफूलपुरा में जो गरीब मजदूर तबके लोग हैं उनके सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है, जिसमें परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं जो प्रतिदिन मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन पर ध्यान दिया जाए और उनको अपने कार्यों पर जाने के लिए विचार विमर्श करते हुए सहूलियत फराहम की जाए। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद महराज हुसैन साबरी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हुजूर सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हाफिज शमसुद्दीन तुर्क पानीपती और हरियाणा स्टेट हज कमेटी सदस्य व भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान प्रभारी हरियाणा पंजाब चंडीगढ़। और मैं आज कलियर शरीफ की सरज़मीन पर हुजूर साबिर पाक की बारगाह में हाज़िर हूँ और हाज़िरी देने का मुझे शर्फ़ हासिल हुआ। और इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो घटना घटी है मैं उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ। वो चाहे कोई भी शरारती तत्व के लोग हों, प्रशासन अपना काम कर रहा है और काफ़ी हद तक प्रशासन ने शरारती तत्व को जो पकड़ा है मैं समझता हूँ कि काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मैं प्रशासन से ये भी गुजारिश करूँगा कि इसमें बेकसूरों को ना फांसा जाए और हमारे सूबाए उत्तराखंड के वज़ीर आला जनाब पुष्कर सिंह धामी साहब से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आपने कंट्रोल किया और वहाँ पर जो कर्फ्यू लगा हुआ है और दंगाइयों के ऊपर जो लगाम कसी है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कंट्रोल किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप उनके बारे में भी ज़रा सोचें कि जो रोज़ का गड्ढा खोदना, रोज़ का पानी पीना, जो 500, 600, 700 रुपए के मज़दूर हैं, उसमें कुछ बच्चे कोई दूध से परेशान हैं, कोई पानी से परेशान है, वहाँ की आवाम कुछ खाने से परेशान हैं। जो लोग पैसे वाले हैं वो तो कवर कर रहे हैं, लेकिन जो रोज़ के कमाने मज़दूरी करने वाले लोग हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि उन्हें उनके काम पर जाने की इजाज़त दी जाए। और अभी जैसे मुझे मीडिया के माध्यम से और जो PDF फाइल के थ्रू जो आदेश प्रशासन के मुझे प्राप्त हुए मैंने देखे, तो उसमें काफ़ी हद तक कर्फ्यू में छूट दी गई, लेकिन उसमें सिर्फ बनफूलपुरा में ही रहने का आदेश है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि आप उन लोगों के बारे में ज़रा सोचें जो 500-700 रुपये रोज़ कमाते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं, लेकिन अब उनके पास वो ज़रिया माश भी ख़त्म हो गया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो किसी ना किसी एक दूसरे से उधार लेकर, किसी से रिश्तेदारी में ताल्लुकात के बिहाफ पर पैसा ले लेकर अपने बच्चों का गुज़र बसर कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि बराए करम आप उनके लिए छूट दें। और काफ़ी काफ़ी छूट मिल गई है, लेकिन अभी उन लोगों के लिए छूट यानी कि छूट ये है कि बनफूलपुरा में ही रह सकते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन वो गरीब बच्चे कहाँ जाएं जिनके माँ बाप 500 रुपये के मज़दूर हैं, वो सिर्फ बनफूलपुरा के हद में ही महदूद रह सकते हैं। लेकिन मैं गुजारिश यही करूँगा कि उन्हें कमाने की, उन्हें काम पर जाने की, ताकि उनके माइंड भी चेंज हों और वो इस घटना से बाहर में निकलें और ताकि उनके दिलों में और दिमागों में जो खौफ
घुस चुका है, अगर वो काम पर जाएंगे तो उनका माइंड चेंज होंगे और उनके दिलों में से, दिमागों में से खौफ दूर होगा, तो उन्हें कामों पर जाने की इजाज़त दी जाए। और मैं हल्द्वानी और उत्तराखंड की आवाम से ये भी गुजारिश करूँगा कि कोई भी तासुबबाजी ना करें, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सभी ने आपस में मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मिलजुल कर कुर्बानियाँ पेश की हैं। हिंदुस्तान एक मोहब्बत का गुलदस्ता है, यहाँ से हमेशा एकता और मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में दी गई है और हमेशा दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि सन 47 में तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर हिंदुस्तान की आज़ादी को सींचा और क़ुरबानियाँ पेश की। और आज जिस तरीके से घटना तो कहीं भी घट सकती है, शरारती हर मज़हब में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, लेकिन अगर 5 किसी मज़हब में शरारती तत्व हैं, अगर उन्होंने कोई कांड कर दिया है तो पूरी कौम को बदनाम ना किया जाए और पूरी कौम उसकी कसूरवार नहीं हो सकती। अगर 5 लोगों ने दंगा करा है तो उन 5 लोगों को ही कसूर दंड दिया जाए, सारी कौम को, सारे मिल्लत को मिल्लत को टारगेट ना किया जाए। तो मैं उत्तराखंड सरकार से गुजारिश करूँगा कि हल्द्वानी के ऊपर ख़ास तौर से बनभूलपुरा पर, उन मज़दूर भाइयों पर, वहाँ की आवाम पर, वहाँ की ख़वातीन पर रहम किया जाए और उन्हें खाने कमाने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो फिर अपनी एक आम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। मेरी यही उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से गुजारिश है कि मेरी इस बात पर आप गौर फरमाएं। खुदा हाफिज़।